उत्तर प्रदेश में गोरखपुर की रहने वाली एक बिटिया भारत की सरहदों की सुरक्षा कर रही है और वो भी बिल्कुल फ्रंट लाइंस पर। ये रानी लक्ष्मीबाई का देश है। जब हम कहते हैं, ये केवल शब्द नहीं। आप देखिए मेरे साथ आर्मी सिग्नल्स की एक ऑफिसर है और हम लोग इस समय बिल्कुल इंटरनेशनल बॉर्डर पर तैनात हैं और ऑपरेशन सिंदूर के तहत आप बिल्कुल फ्रंट लाइंस पर रही उस गोलाबारी के बीचों बीच वो अनुभव ऑपरेशन सिंदूर में भाग लेने का आपके लिए क्या मायने रखता है? वो अनुभव बहुत ही आश्चर्यजनक था एंड बहुत प्राउड भी था एंड आई वाज वेरी फॉर्चुनेट एनफ टू विटनेस दिस ऑपरेशन, कंप्लीट ऑपरेशन। जिस तरह से उन पाकिस्तानी आतंकवादियों ने कई मांगों का सिंदूर उजाड़ा, तो एक अलग मायने भी है कि उन आतंकवादियों को और उनको शह देने वालों को आप एक संदेश दे रही थी। यस बिल्कुल, क्योंकि हम सब आज इसी दिन का इंतजार करते हैं। हमारी सोल्जर्स की जो तैयारी होती है वो इसी दिन के लिए होती है, तो हमें इसमें पीछे नहीं हटना था। चाहे हमारा सिंदूर गया हो या किसी और का हो, वो हम सब एक देशवासी हैं, एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो उसकी सिंदूर की जो भावनाएं हैं, उस भावनाओं को देखते हुए इसका विटनेस करना और उस पर भाग लेना और पूरी प्रतिबद्धता से भाग लेना, इसके लिए हम बहुत अपने आप को गर्वान्वित महसूस करते हैं। और इस देश के लिए भी है कि आज मुझे ये मौका दिया कि हम इस जगह पे डिप्लॉय हुए जहां पर हम इसी चीजों को अपनी आंखों से देख पाए। आपके पति वो भी भारतीय सेना में थे, वो भी सिग्नल्स में थे और ऑप राइनो के तहत अरुणाचल प्रदेश में उन्होंने वीर गति प्राप्त की। क्या आपने उसके बावजूद सेना में भाग लेने का या सेना के परिवार के साथ जुड़ने का, सिग्नल्स में जुड़ने का, ये कैसे सोचा आपने? पहले तो आपको ये बता दें, वो जिस जगह पर गए थे वो खुद एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ऑपरेशन में शहीद हुए थे एंड आज हम खुद उस पितुआत का पार्ट है, तो हमें भी उस बात का फिर से एक बार बहुत गर्व महसूस हो रहा है। और ज्वाइन करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन था कि जो मेरे हस्बैंड वो सैनिक स्कूल से पढ़े थे एंड ही वाज वेरी वेरी क्लोज टू दी सिग्नल्स एंड आर्मी, और मुझे हमेशा लगता था कि if I'll join army he will be always close to me, and that was completely the emotional part. And second part, my son, I wanted to give him a live example what his father was, because he himself wants to join army and any defense forces, not the army. So if I would have been the homemaker, maybe I won't be able to give that live example, and that was the foremost reason. Yes. और आपका बेटा भी जब ये तस्वीरें देख रहा होगा, उसको कितना गर्व होगा कि माँ फ्रंटलाइंस पर हैं, देश की रक्षा कर रही हैं। मिशन सिंदूर में इस समय सेना निरंतर सरहदों की सुरक्षा कर रही है, दिन का उजाला हो या रात का अंधेरा। लेकिन पेट्रोलिंग के समय भी हथियारों में परिवर्तन देखिए किस तरह से आ रहा है। असॉल्ट राइफल भी है और अगर आप ध्यान से यहाँ देखें तो ये एंटी ड्रोन गन भी अब साथ चल रही है। और इस टुकड़ी के कंपनी कमांडर मेरे साथ हैं। आपके पास आपकी असॉल्ट राइफल है मेजर साहब, और आपकी टीम के पास ये एंटी ड्रोन गन। तो क्या एंटी ड्रोन गन अब आपका रेगुलर हथियार बन गया है? हाँ, एंटी ड्रोन गन हमारे एकदम नीचे वाले लेवल तक इंटीग्रेट हो चुका है और ये हमारा रेगुलर हथियार बन चुका है। तो किस तरह का खतरा है इस समय? क्योंकि 10 मई को तो जिस जगह पर हम यहाँ हैं वहां जबरदस्त मोटर फायरिंग भी हुई थी, शेलिंग भी हुई थी, इन्फिल्ट्रेशन का अटेम्प्ट भी हुआ था और अपेरेंटली दुश्मन ने और भी काफी कोशिशें की थी। या उस टाइम उन्होंने काफी कोशिश की, जिसको हम लोगों ने पूरा बिल्कुल डिनाई कर दिया। और अभी की सिचुएशन के बारे में अगर आप पूछो तो अभी दुश्मन डरा हुआ है, सहमा हुआ है और बुजदिलों की तरह छुपा हुआ है। बट स्टिल वी आर कीपिंग अ आई ऑन देम, as you can see with the kinetic means and obviously non-kinetic. तो काइनेटिक मीन्स भी आपके साथ है, यानी असॉल्ट राइफल, और नॉन काइनेटिक मीन्स यानी वो ड्रोन गन जो अब इन्फेंट्री के हथियारों का एक सदस्य है कि अगर ये ड्रोन को देखती है उस दिशा में एम करके फायर करते हैं और ड्रोन को गिरा देते हैं अपनी शक्ति से। लेकिन ड्रोन्स भी सेना की यानी भारतीय सेना के ऑपरेशंस का एक इंटेग्रल पार्ट बन गए। देखिए जैसे अभी आप यहां पर देखें तो ये एक स्वॉर्म ड्रोन एक तरह से देखा जाए कि एक साथ सैकड़ों ड्रोन उड़ रहे हैं रात के अंधेरे में। क्या ड्रोन्स भी अब इन्फेंट्री के इंटेग्रल वेपन्स बन गए हैं असॉल्ट राइफल की तरह? जय हिंद सर, जैसा कि आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये सारे के सारे ड्रोन इंडिजिनस हैं। इंडिजिनस के अलावा इसकी खासियत यह है कि ये हमारी इन्फेंट्री बटालियन ने खुद इनको बनाया है।
मतलब आप मुझे बता रहे हैं कि सेना की इन्फेंट्री ने खुद यहाँ पर ड्रोन्स बनाए। जी बिल्कुल। हमें यह एक छोटा सा नमूना है जो दर्शाता है कि कैसे भारतीय फौज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स को उसी के अनुसार अडॉप्ट कर रही है। एक इन्फेंट्री के जवान से लेकर के जेसीओ और अफसर सभी को इसकी ट्रेनिंग दी जाती है, जिसका एक छोटा सा नमूना आप यहाँ पे देख सकते हैं। बिल्कुल। और इस समय में अगर मैं देखूं तो यहाँ काफी बड़ी संख्या में ड्रोन न केवल इस समय यहाँ बल्कि अलग अलग भाग में उड़ रहे हैं।